चारों तरफ अंधेरा था और जोरदार आंधी चल रही थी। रानो अपनी बेहोश बेटी गुड़िया को लेकर मुश्किल से उड़ रही थी। तभी हवा का एक तेज झटका लगता है और गुड़िया नीचे गिरने लगती है। रानो घबराकर बिजली की तरह नीचे आती है और जमीन से टकराने से ठीक पहले गुड़िया को हवा में ही पकड़ लेती है। गुड़िया, ओ मेरी बच्ची, आंखें खोलो बेटा, तुम बेहोश क्यों हो गई? मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, होश में आओ। और खबरदार जे ऐसा कहा, इस माँ के होते हुए तुम हार मानने की बात कैसे सोच सकती हो? जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी इस तकलीफ को। मैं ये पूरी दुनिया पलट दूंगी, हर मुश्किल। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। से लड़ जाऊंगी पर तुम्हें बचा कर रहूंगी। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए और अपनी जिंदगी के लिए। माँ, शरीर टूट रहा है, मुझसे अब और नहीं जिया जाता। खबरदार जो ऐसा कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं दुनिया पलट दूंगी पर तुम्हें बचा कर रहूंगी। जंगल में भीषण सूखा पड़ा था। रानो चिड़िया का घोंसला एक सूखे पेड़ पर था। उसकी नन्ही बेटी गुड़िया भूख और बीमारी से बेहाल लेटी हुई थी। माँ, बहुत भूख लगी है, क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम ऐसी हिम्मत मत हारो। तुम बस थोड़ा और सब्र करो, कुछ ही देर की बात है। मैं अभी अभी जाती हूँ और कुछ लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी दूर क्यों ना उड़ना पड़े। आज मैं खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ नहीं लौटूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। रानो खाने की तलाश में उड़ती हुई सड़क किनारे आती है। वहाँ कुछ इंसानों की गाड़ी रुकी थी। तभी एक इंसान की जेब से एक चमकीला सोने का सिक्का गिरता है और घास में छुप जाता है। अरे, मेरा सिक्का! इससे तो मैं हजारों बोरी अनाज खरीद सकता था। रानो ये सुन लेती है और सोचती है, सिर्फ एक छोटे से चमकीले पत्थर से हजारों बोरी अनाज, ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कुछ देर ढूंढने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रानो उस सिक्के के पास जाती है। ये वही चमकने वाला पत्थर है जिसके लिए इंसान पागल रहते हैं। मैंने सुना था इससे ढेर सारा अनाज मिल सकता है। हाँ, ये वही चमकने वाला पत्थर है जिसे मैंने दूर से देखा था, जिसके लिए इंसान पागल रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मैंने सुना था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इससे ढेर सारा अनाज मिल सकता है अगर मैं इसे उगा लूं। हाँ, अगर मैं इसे बीज समझकर बो दूं और ये बड़ा हो जाए तो मेरी गुड़िया कभी भूखी नहीं रहेगी। मुझे अब और भटकना नहीं पड़ेगा, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। रानो उस भारी सिक्के को बड़ी मुश्किल से चोंच में दबाकर नदी किनारे लाती है। वो उसे पानी में धोती है। सिक्का धूप में चमक रहा है, बिल्कुल रानो की उम्मीद की तरह। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें बड़ा होना होगा, मेरे लिए नहीं, मेरी गुड़िया के लिए। रानो एक वीरान मैदान में आती है जहाँ की मिट्टी थोड़ी नरम है। वो अपने नन्हे पंजों से गड्ढा खोदती है और उस निर्जीव सिक्के को बीज समझकर बो देती है। अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, मुझे बहुत सारे दाने चाहिए, तुम उगोगे ना? रानो को काम करते देख उसका पड़ोसी कालू कौवा पास की डाल पर आकर बैठता है। रानो बहन, आप ये क्या कर रही हैं? ये पत्थर है, इसमें जान नहीं होती, ये कभी नहीं उगेगा। आप वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप नहीं समझेंगे कालू भाई, ये पत्थर नहीं, मेरी गुड़िया की जिंदगी है, ये जरूर उगेगा, आप बस देखते रहिए। रानो चोंच में पानी की बाल्टी भरकर ला रही थी। रास्ते में एक कांटे से उसका पंख छिल जाता है, पर वो दर्द के बावजूद उड़ती रहती है। उफ, मेरा पंख! पर नहीं, मुझे रुकना नहीं है, बीज को पानी चाहिए, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। रानो खेत में पहुंचती है। तभी एक भारी सांड का पैर ठीक उस जगह पड़ने वाला होता है जहां उसने सिक्का दबाया था। रानो अपनी जान की परवाह किए बिना
उस विशाल जानवर के चेहरे पर झपटती है। पीछे हटो, खबरदार जो यहाँ पैर रखा। यहाँ मेरी बच्ची की जिंदगी दबी है, इसे मत कुचलो। बैल के जाने के बाद रानो खाली हाथ घोंसले में लौटती है। गुड़िया अब और ज्यादा कमजोर हो गई है, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। माँ, आप आ गई, खाना लाई? बस कल तक रुक जाओ गुड़िया, कल हमारा अपना पेड़ उगेगा, फिर हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। बस एक रात और बेटा। रात को जोरदार आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। रानो अपने घोंसले में नहीं बल्कि उस मैदान में वापस आती है। वो कीचड़ में लेटकर उस जगह को बहने से रोकने की कोशिश करती है। नहीं, तुम बह नहीं सकते, मेरी मेहनत, मेरी गुड़िया की जान, ऐसे मत जाओ। बारिश थम चुकी थी, मिट्टी बह गई थी। रानो कीचड़ में लथपथ पड़ी थी। उसके सामने वो सोने का सिक्का वैसे का वैसा पड़ा था, ठंडा और बेजान। उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। तुम उगे क्यों नहीं? मैंने अपने हिस्से का पानी तुम्हें दिया, अपनी छाया तुम्हें दी, तुम क्यों नहीं उगे? रानो का दिल टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर असली मेहनत छोड़ दी और एक पत्थर के पीछे भागती रही। वो फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने क्या कर दिया? इन झूठी आस के लिए मैंने अपनी बच्ची को भूखा रखा। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी कालू कौआ वहाँ आता है। वो अपनी चोंच में कुछ पके हुए जामुन और अनाज के दाने लाया है। वो रानो को उठाता है। रोइए मत रानो बहन, इंसान की दौलत हमारे काम नहीं आती। ये लीजिए, ये जंगल का असली धन है। जाइए, गुड़िया को खिलाइए। आपने सही कहा था, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मौसम बदल चुका है, गुड़िया अब स्वस्थ है और उड़ रही है। रानो अब सिक्के नहीं बल्कि असली बीज बो रही है, जिससे नन्हे पौधे निकल आए हैं। माँ देखो, हमारे लगाए बीज सच में नन्हे पौधे बन गए हैं। हाँ बेटी, यही सच्ची दौलत है। जो पसीने और सही मेहनत से उगती है, वही भूख मिटाती है। चमत्कार मिट्टी में नहीं